जनाब स्पीकर शुक्रिया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं अपने ऑपोजिशन के साथियों की तरफ से यहाँ पे बहुत सख्त एहतजाज फ्लोर ऑफ द हाउस और तारीख में ये रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को आपने जिस वक्त ये ऑर्डिनेंसेस ले हुए और उस पे आपने हमें टाइम नहीं दिया, ये बुलडोज हुआ है, इस पे हम लोग एहतजाज यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड आपको सामने कर अब आप इन्हीं ऑर्डिनेंस पे तीसरी दफा बात कर रहे हैं। सर मैं इस पे नहीं, ये जिस वक्त हो रही थी बात सर, हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो चीज सर, यहां पे जनाब स्पीकर आप ये कहते हैं कि जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना हुआ तो आसमान नीचे आ जाएगा और जमीन जो है वो उल्टी हो जाएगी। ऑर्डिनेंसेस हैं क्या? ऑर्डिनेंसेस है सर, एक ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस 2002, उस पे ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं सर। उस पे एक आप देखें रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ये एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज कानून का उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये इसको कहते हैं सर मिसचिफ इन द लॉ। वो मिसचिफ इन द लॉ, यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है, क्या इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है? मुझे बता दें सर, मैं ओपन चैलेंज ऑन ओथ हलफ लेके, ये ऊपर हलफ है, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए सर, मुझे ऑन ओथ बता दें किसी ने ये पढ़ा हो। मैंने नहीं पढ़ा सर, हमें तो यहां पे ये दिया गया है। नंबर एक, यहां पे सर इस पे आप सेक्शन 5 को पढ़ें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 28 ऑर्डिनेंस ऑफ 2002, इसका 28 मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाता हूं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मिसचिफ इन द लॉ, जो कि आप समझें कि ट्रैप डोर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए आसानियां क्या, अपने लिए खांचे बनाने के लिए, यहां पे आप पढ़ें सर, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty। as may be necessary क्या चीजें होंगी, वो डिफिकल्टी कौन तयन करेगा? किसी स्टैंडिंग कमेटी में ख्वातीनो ज़ात आप लोगों ने पढ़ा है? राजा अशरफ साहब आपने ये पढ़ा है? यहाँ पे खुर्शीद साहब जो है, खुर्शीद शाह साहब, क्या आपने पढ़ा है? एंड द आंसर इज नो। ये तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं ये हुकूमत वाले सर, ये किसकी कहने पे? दूसरा आ जाएं जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे ये इतनी लंबी चौड़ी आपकी तरामीम आ रही हैं जनाब स्पीकर, यहाँ पे नेशनल शिपिंग में आप ये तरामीम ला रहे हैं, इसको कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ा है? यहाँ पे आप देख लें, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सेक्शन 40 में आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मैं फिर वहां पे ला रहा हूं, ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं, आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज, वहां पे सर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एज में अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। वही बात मैं पूछूंगा जनाब स्पीकर, उस चीज का वो नेसेसरी की डेफिनेशन हमें बता दें। क्या आप हजरात ने ये पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्या? ये पटेल साहब कह रहे नहीं पढ़ा सर। यहां पे दूसरी बात आप देखें कि डिफिकल्टी कौन है, उसकी क्या कौन तयन करेगा? वहां पे आप खांचे खोल रहे हैं, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा, और यहां पे हमारे मेंबर्स को इनको पता नहीं है। उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप यहां पे माशाल्लाह आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सर ये देखें, इस पे क्या कुछ नहीं हो रहा। रोड्स बनती हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, उस पे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स। जनाब स्पीकर, आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया इसका पढ़ने के लिए। ये कानून हमारे पास माहिरीन कानून बैठे हैं, इनको टाइम नहीं मिला इसका एक्ट, इसके ऑर्डिनेंसेस, उसका स्टडी करना, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या करना। आप अपने ठेकेदार को, अगेन ये बात जिस वक्त मैं अभी इसको चेक कर रहा हूं सर, बार बार एक चीज आ रही है, यहां पे भी आपका पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पोस्टल सर्विसेज में यहां पे ये आप देख लें जनाब स्पीकर, पेज नंबर 9, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, अगेन as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty। as may be necessary का तयन किसने किया?
ان مشکلات کا ڈیفیکلٹی کا تعین کون کرے گا ہمیں بتا دیا جائے. ریٹ آگے یہ اپنے من پسند کانٹریکٹرز کو دے دیں, پیچھے ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا. اربوں روپے کے پہلے ہی ہم لوگ قرضوئی ہیں, اوپر یہ ماشاءاللہ اپنی جیبیں فل کر دیں, پیچھے رہے گا کیا؟ پہلے بھی ہوتا جا جائے ابھی بھی. پھر آ جائیں جناب اسپیکر آپ, امینڈمنٹ فار دا پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس. سر ہمیں کیا معلوم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اثاثے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں. ایک ایک لفظ اربوں خربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ جناب اسپیکر. یہاں پہ یہ بات آ رہا ہے اپیلیٹ ٹرائیبیونل کی بارے میں آ رہے ہیں, یہاں پہ آپ آ رہے ہیں جناب اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ ریزنز. اس پہ ہمیں کیا معلوم, ہمیں اپریز کرنے کا ٹائم نہیں ملا. یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن, کس کا امپیکٹ؟ یہ نوید قمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر, ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. کیا یہ اس کے ساتھ will نوید قمر صاحب be able to stand behind these amendments؟ کیا یہ اس کو سپورٹ کر سکیں گے؟ کیا یہ باقی ساتھی اس کو سپورٹ کر سکیں گے؟ جی سر اس کا امپیکٹ فائنینشل ہے, میں جواب لیتا ہوں, اس سے آپ فکر نہ کریں. اربوں کا نہیں ہے, خربوں کا ہے. یہاں پہ سر میں نے جس وقت آپ نے میرا مائک آن نہیں کیا تھا, میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر کر لیتے ہیں, پوائنٹ آف آرڈر کی ڈیفینیشن یہاں سے پڑھ لیجئے. جی سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی تصاویر لے لیں جو لوگ ان آرڈیننس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آرڈیننسز پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں. ہم لوگ آن ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو